एक छोटे शहर के बाहर एक पुराना अस्पताल था। नाम था सिविल अस्पताल ब्लॉक सी। दिन में वहां मरीज आते जाते थे। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन अस्पताल का एक हिस्सा ऐसा था जहां रात होते ही कोई नहीं जाता था। तीसरी मंजिल का बंद वार्ड, वार्ड नंबर 307। कहा जाता था कि अगर रात 3:07 बजे उस वार्ड से घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना, और अगर अंदर से कोई मदद के लिए पुकारे तो जवाब भी मत देना, क्योंकि वहां अब कोई मरीज नहीं था। फिर भी हर रात वहां किसी के चलने की आवाज आती थी। आरव अस्पताल में नया सुरक्षा कर्मचारी था। उसे ये बातें अंधविश्वास लगती थी। वो हंसकर कहता, बंद कमरे खुद थोड़ी बोलते हैं। उसकी ड्यूटी रात की थी, पूरे अस्पताल की निगरानी करना, गलियारों में चक्कर लगाना और सुबह रिपोर्ट देना। उस रात तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में समय था 2:58 AM। पूरा अस्पताल लगभग शांत था। कहीं दूर मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। आरव नीचे बैठे बैठे ऊँघ रहा था। तभी अचानक इंटरकॉम अपने आप चालू हुआ। घर अरररा। फिर टूटी हुई आवाज आई, सुरक्षा कर्मचारी वार्ड 308 में आए। आरव सीधा बैठ गया। उसने रिकॉर्ड देखा। तीसरी मंजिल का वह हिस्सा तो सालों से बंद था। वहां बिजली तक काट दी गई थी। उसने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन तभी इंटरकॉम दोबारा बोला, मरीज इंतजार कर रहा है, और लाइन कट गई। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि उसकी सांस तक दिखाई देने लगी। फिर ऊपर तीसरी मंजिल की दिशा से धीरे धीरे घंटी बजने लगी। टन टन टन, ठीक 307 AM पर। फिर ऊपर तीसरी मंजिल की दिशा से धीरे धीरे घंटी बजने लगी। टन 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 टन, ठीक 3:07 AM पर। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। पूरे अस्पताल में अजीब सन्नाटा था, जैसे अचानक सारी आवाजें गायब हो गई हों। न मशीनों की बीप, न किसी नर्स की चाल, न किसी मरीज की खांसी, बस वो घंटी। टन टन टन। आरव ने खुद को संभाला। कोई शरारत कर रहा होगा। उसने टॉर्च उठाई, धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियां पुरानी थी। हर कदम पर आवाज आती, तक तक तक। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि उसके हाथ कांपने लगे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा था, जबकि बाकी अस्पताल में बिजली थी। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ, छत से पानी टपक रहा था, और दूर गलियारे के आखिर में लोहे का एक दरवाजा, जिस पर धूल जमी थी। उसके ऊपर टेढ़ा बोर्ड लगा था, वार्ड 307। और सबसे डरावनी बात, दरवाजे के ऊपर लगी छोटी लाल बत्ती धीरे धीरे जल बुझ रही थी, जबकि उस मंजिल की बिजली सालों पहले काट दी गई थी। आरव ने गहरी सांस ली। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। वो झटके से पलटा। कोई नहीं। गलियारा खाली, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उसके पास से गुजरा हो। और वो निशान सीधे वार्ड 307 की तरफ जा रहे थे। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से किसी मशीन की धीमी बीप सुनाई दे रही थी। बीप बीप बीप। लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उस वार्ड में सालों से कोई मशीन नहीं थी। तभी अंदर से किसी औरत की कमजोर आवाज आई, कोई है? आरव जम गया। फिर आवाज दोबारा आई, कृपया दरवाजा खोल दीजिए।
आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई मरीज दर्द में हो। आरव ने तुरंत हैंडल पकड़ा, लेकिन तभी उसे पुरानी वार्निंग याद आई। अगर 3-7 बजे घंटी बजे तो दरवाजा मत खोलना। उसने हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मत खोलना। आरव चीखते हुए पीछे हटा। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन गलियारे की दूसरी तरफ एक नर्स खड़ी थी। पुरानी सफेद वर्दी, चेहरा झुका हुआ, बाल भीगे हुए, हाथ में पुरानी फाइल। वो धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और आरव की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थी, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ अंधेरा। नर्स ने धीमी आवाज में कहा, अगर दरवाजा खुला तो कोई बाहर आएगा। फिर अचानक गायब, जैसे वहां कोई था ही नहीं। आरव पीछे हट गया, लेकिन तभी वार्ड 307 के अंदर से तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई बिस्तर गिरा हो। फिर कई लोगों की फुसफुसाहट, दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो, हम बहुत देर से अंदर हैं। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी, ऑन ऑफ, और हर बार अंधेरा होते ही उसे लगता कोई उसके और पास आ रहा है। फिर अचानक टॉर्च बंद, पूरा गलियारा अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी मशीन की तेज आवाज, बी ई, जैसे किसी मरीज की मौत हो गई हो। अचानक इमरजेंसी लाइट जल उठी। लाल रोशनी पूरे कॉरिडोर में फैल गई और आरव ने देखा वार्ड 307 का दरवाजा अब थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे छुआ भी नहीं था। अंदर से सफेद रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में कई परछाइयां दिखाई दे रही थी। लोग जो बिस्तरों के पास खड़े थे, कुछ बैठे हुए, कुछ धीरे धीरे सिर घुमा रहे थे। तभी अंदर से एक बच्चा बाहर आया, अस्पताल वाला कपड़ा पहने, बहुत दुबला, चेहरा पीला, हाथ में टूटी हुई खिलौना गाड़ी। उसने धीरे से पूछा, आप नए गार्ड हो? आरव पीछे हट गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत लंबी होती चली गई, असंभव तरीके से। फिर उसने कहा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक गलियारे के दोनों तरफ दरवाजे खुलने लगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर कमरे से मरीज निकलने लगे। किसी के चेहरे पर पट्टियां, किसी की आंखें नहीं, किसी के हाथ में खून लगा ड्रिप स्टैंड। सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सब एक ही बात बोल रहे थे, डॉक्टर ने कहा था डिस्चार्ज मिलेगा, हमें घर जाना है। आरव भागने लगा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना दौड़ता, वार्ड 307 उतना ही पास दिखाई देता। घड़ी हर जगह अटकी हुई, 307 AM। दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, नो डिस्चार्ज। अभी इंटरकॉम फिर चालू हुआ, घर रर। फिर आवाज आई, नया मरीज दर्ज किया गया, नेम आरव। आरव रुक गया। उसकी जेब में अचानक कुछ भारी लगा। उसने निकाला एक अस्पताल का पुराना कागज। उस पर लिखा था, पेशेंट आईडी आरव, वार्ड 307। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। वो धीरे धीरे पलटा और सामने वही काली आंखों वाली नर्स खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो फुसफुसाई, अब आपकी भर्ती हो चुकी है। अचानक उसके पीछे वार्ड का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर सैकड़ों बिस्तर, हर बिस्तर पर कोई पड़ा हुआ, और सबकी आंखें एक साथ उसकी तरफ मुड़ी। फिर पूरे वार्ड में एक साथ आवाज गूंजी, नए मरीज का स्वागत है। अगली सुबह अस्पताल सामान्य था। तीसरी मंजिल फिर बंद, लेकिन सुरक्षा रजिस्टर में नई एंट्री थी, रात का कर्मचारी
आरव, स्थिति लापता, और नीचे लाल स्याही में लिखा था वार्ड 307 एडमिटेड।